हम हैं एक रहस्यमयी सवेरा।
जो अपना युलान होता है वो उस एनवलप को खोलता है तो एक कार्ड दिखाई देता है जिसके आगे लिखा हुआ था सेंसे। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था सूरज की आखिरी किरण जहाँ होगी वहाँ उसकी मौत बसी होगी। अभी जो अपना युलान होता है वो इसे समझ नहीं पाता है। नीचे टाइमिंग दी गई थी जो 4 घंटा थी। अभी जो युलान होता है वो 4 घंटे देखते कहता है अच्छा मुझे एक टाइमिंग मिली है 4 घंटे की। और ये कहते ही वो एक साइड स्माइल देता है। फिर बाद में वो चाय लेने चला जाता है एंड उसने एम्बलप जो था ना वो अपने जेब में रखा हुआ था। वो चाय लेकर जब आता है तो वो चाय सर्व करने लगता है। अब जब वो सैनवई को चाय दे रहा होता है तो सैनवई की नज़र युलान के जेब पे पड़ती है जहाँ पर उसे वो ब्लैक एम्बलप दिख रहा होता है। वो उसे टच करने वाला था बट युलान दूर हो जाता है। जो सैनवई होता है वो कहता है क्या तुम्हें लव लेटर मिला है? जो युलान होता है वो कहता है हाँ बहुत समय बाद मैं इस लव लेटर को चाहता था और आखिरकार यही मुझे मिल गया। एंड ये कहते ही वो स्माइल करके बैठ जाता है एंड सैनवई फिर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। युलान जो चाय की चुस्कियाँ ले रहा होता है एंड जो उसे हिंट दिया गया था उसके बारे में सोच रहा होता है कि जहाँ सूरज की आखिरी किरण होगी वहाँ पर उसकी मौत बसी होगी। इसका मतलब क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसने अपनी घड़ी में ना टाइमिंग उसी समय सेट कर ली थी जब उसे एक एम्बलप मिला था एंड उस एम्बलप में एक टाइमिंग बताई गई थी। अभी टाइमिंग के हिसाब से बहुत टाइमिंग चली गई थी। अब उसे जल्द से जल्द सब कुछ सोचना है एंड वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होता है। अभी ना हमें साव को दिखाया जाता है जो लूहो को पीछा कर रही होती है बट लूहो एक घर में जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है एंड लूहो उससे हंस के बात कर रही होती है। अपने साव को समझ में नहीं आता कि लूहो किस लड़के से हंस के बात कर रही है। वो उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाई थी बट साइड फेस से तो वो उसे लड़का ही लग रहा होता है। अभी वो घर के अंदर जा नहीं सकती है इसलिए वो वहीं पर बाहर अपने कार में ही बैठकर, जो कार एक्चुअली में उसकी नहीं है क्योंकि अगर वो अपनी कार लेकर आएगी तो लोगों को जाहिर सी बात है पता चलेगा, इसलिए वो किसी और की कार लेकर बाहर उस पे जासूसी रख रही होती है। अपनी साहो कहती भी है खुद से ही कि यहाँ पर उसके पास इतने अर्जेंट केस है एंड वो पीछा कर रही है लुवो का बट उसे लुवो में कुछ तो सस्पिशियस लग रहा होता है इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। वो उसके एक्शन समझ नहीं पा रही थी, प्यार करे या फिर दुश्मनी ये समझना बहुत ही मुश्किल था। अभी हमें वापस से युलान को दिखाया जाता है जो यही सब सोच रहा होता है एंड उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो ना एकदम टायर्ड हो गया होता है, बहुत ज़्यादा समय ना बीत चुका था। अब सिर्फ उसके पास 2 घंटे थे, उससे 4 घंटे मिले एंड उसने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। उसका दिमाग जो फट रहा होता है ना। अभी जो सैनवई होता है घड़ी की तरफ देखता है और कहता है अब तो सूरज ढलने वाला है पर साव मैम अभी तक नहीं आई, मतलब वो हमसे ही एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहते हैं। एंड ये कहते ही वो डेस्क पे सर रख लेता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कहता है कितना अच्छा मैं अपने छोटे मोटे काम कर रहा होता, अभी मैं सनसेट देख रहा होता, कितना अच्छा व्यू लगता है सनसेट का। वूजी कहता है तुम्हें सनसेट देखना पसंद है? वूजी कहता है यहाँ के चेहरों से तो अच्छा सनसेट ही है। चैंगलिंग की बात सुनते ही उसके सर पे जैसे कि क्रॉस क्रॉस बन गया हो एंड वो देखने लगता है अपने वूजी को, सॉरी वूजी को नहीं सैनवई को, बट सैनवई इग्नोर कर रहा होता है। युलान जो यहाँ पर बैठा हुआ था एंड उसके दिमाग में एक चीज़ हिट होती है और वह स्माइल करता है और जाने लगता है। अभी जो अपना सैनवई होता है वो कहता है काम चोर तू कहाँ जा रहा है, बट युलान सुनता थोड़ा है। वो अपनी चाबी लेकर चला जाता है एंड सैनवई फेस ही बना रहा होता है। चैंगलिंग एंड वूजी को भी समझ में नहीं आता कि युलान भागा कहाँ पर, बट युलान भाग गया होता है। युलान अपने बाइक पर बैठा हुआ था एंड बाइक के साथ अपना फ़ोन चला रहा होता है और कहता है सनसेट पॉइंट, वहीं पर सूरज की किरण ढलेगी और जहाँ पर सूरज की किरण ढलेगी वहीं पर मौत छुपी होगी। तो हाँ, ये वही लोकेशन हो सकती है। अब मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर सूरज ढलता कहाँ पर है, सूरज की आखिरी किरण कहाँ पर पहुँचती है एंड वो यही सब चीज़ों के बारे में पता लगा रहा है। सोशल मीडिया में सारी चीज़ें उसे मिल सकती है बट जो जगह उसे मिली थी ना वो यहाँ से बहुत दूर था। लाइक अब उसके पास 1 घंटे और कुछ मिनट है।
तो वो 1 घंटे और कुछ मिनट में इतनी दूरियाँ पार कर पाएगा, क्योंकि है बहुत दूर का रास्ता है। पर योलान फिर भी ना हार मानते हुए अपने बाइक को स्पीड में करके जाने लगता है। उसने अपने बाइक को ना बहुत स्पीड में कर रखा था और वो बस चला जा रहा था, बट आगे पुलिस थी एंड वो कुछ अनलीगल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपने बाइक की स्पीड स्लो कर दी थी एंड वो स्लो बाइक से ही जा रहा होता है। बट सटमैन, उसके बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था और थोड़े आगे जाते ही उसके बाइक का पेट्रोल ख़त्म। वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है बट कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। उसकी टाइमिंग ऐसी ही वेस्ट होती जा रही थी। वो सेंसे के दिए हुए पहले हिंट में ही हार नहीं मानना चाहता था। वो ऐसे ही चल रहा होता है, लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे एक बाइक दिखाई देता है। उस बाइकर के सामने आकर उससे लिफ्ट मांगता है एंड वो बाइकर अपना बाइक रोकता है एंड उस बाइकर ने अपने एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा था। जो युलान होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको ऐसे रोका, बट क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो? वो लड़का कहता है, कहाँ जाना है आपको? युलान कहता है, मुझे बस थोड़ा सा ही आगे जाना है एंड उस जगह का नाम बताता है। बाइकर कहता है, ये बहुत दूर है। युलान कहता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत अर्जेंट है। अभी वो बाइकर हाँ में सर हिलाते हुए बैठने को कहता है एंड युलान फटाफट बैठ जाता है एंड वो बाइकर अपने बाइक को चलाने लगता है। युलान कहता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, किसी की मौत और जीवन का फैसला है, आप ये समझ लीजिए, प्लीज़ थोड़ा तेज़ चला लीजिए। वो बाइकर कहता है, ठीक है, पकड़ लो मुझे। जो अपना युलान होता है वो कहता है, हाँ क्या मतलब? एंड युलान कुछ करे उससे पहले बाइकर ने इतनी तेज़ बाइक की होती है कि युलान का सीधा हाथ उसके कमर पर एंड युलान के गाल रेड हो जाते हैं। युलान अपनी आंखें बंद करता है और मन में कहता है, ये आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं दूसरों के इतने क्लोज क्यों होता जा रहा हूँ? एंड ये कहते ही वो अपने आँखों को क्लोज कर लिया होता है। अभी जो अपना वो बाइकर था वो अपने बाइक को अच्छे से चला ही रहा होता है। तभी रोड थोड़ी सी डैमेज थी, एक गड्ढा आने वाला था एंड युलान में भी गिर सकता था, बट बाइकर अपने हाथों को लेते हुए युलान के जो हाथ होते हैं उससे अच्छे से अपने कमर पे ग्रैब कर लेता है, जिस वजह से युलान को बिल्कुल झटके नहीं लगे होते हैं ना, हल्के से तो लगे हैं बट उसको उतना डैमेज नहीं हुआ होता है। वो बाइकर बहुत अच्छे से बाइक चला लिया होता है एंड उस जगह पे लाकर उसे छोड़ दिया होता है। अभी जो युलान होता है वो गहरी सांस लेता है, क्योंकि जो सनसेट पॉइंट था वो बस ढलने ही वाला था एंड वो फिर बाद में भागते भागते आगे की तरफ जा रहा होता है, पर उसे दिख नहीं रहा होता है वो पर्सन जिसके बारे में जिक्र किया गया था। अभी सूरज की आखिरी किरण बस पड़ने ही वाली थी एंड वो आखिरी किरण वाटर के अंदर पड़ रही थी। युलान समझ नहीं पा रहा था एंड वो किरण जैसे ही गायब होती युलान पानी के अंदर जाने वाला था, बट पानी में अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। युलान घबरा कर पीछे ही हो जाता है। उस पॉइंट में कोई नहीं था, वो एक सनसेट पॉइंट था बट वहाँ पर कोई आता नहीं है। लाइक आप वहाँ से सूर्य उदय भी देख सकते हो और सूर्य अस्त भी, वहाँ पर ही लास्ट अपने सूरज की किरण पड़ती है। लाइक वो लास्ट रोशनी वहाँ तक ही पहुँचती है। अभी जो युलान होता है वो उस ब्लास्ट से ना थोड़ा सा घबरा गया होता है एंड वो पानी में देखता है रेड रेड, मीन्स वहाँ पर कोई पर्सन था एंड वो ब्लास्ट हो चुका है। युलान इधर उधर देखता है, तब उसे एक जगह पर एक लड़का खड़ा मिलता है एंड वो अपना सेंसे ही था। युलान सेंसे को ही देख रहा होता है और सेंसे वहाँ से चला जाता है। मीन्स युलान ने जो उसको फर्स्ट चीज़ मिला था उसने पता लगा तो लिया बट वो बचा नहीं पाया। पता लगाना क्या इम्पोर्टेंट है? इतने में ही क्या सेंसे वापस उससे मिलेगा? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। युलान बहुत ही रिग्रेट करने लगता है, उससे गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो उस रेड वाटर को देखता है जो अब वापस से प्योर होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की फ़्लो बहुत ज़्यादा आती है एंड वो पानी की फ़्लो युलान के पाँव तक भी आ रही होती है। युलान की आंखों की आंसू जैसे उस पानी में मिल रही हो एंड वो सारी रेड रेड चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती है। लाइक कोई सबूत ही नहीं बची है जैसे कि वहाँ पर कोई मरा है। काफ़ी देर हो गया होता है एंड युलान वहीं पर रो रहा होता है। तभी वही बाइकर उसके पीठ पर आकर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जो युलान होता है उस बाइकर को देखता है तो युलान की आंखों में तो आंसू था। बाइकर उसके पास आते हुए उसके आंसू क्लीन करते हुए कहता है, हे
रो क्यों रहे हो? युलान हमें सिर हिलाता है। बाइकर उसके बहुत क्लोज आ गया होता है। लाइक अगर हेलमेट ना होता तो मे बी उसका नाक उससे टच हो सकता था। वो बाइकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, मुझे रोते हुए देखना किसी को पसंद नहीं। एंड ये कहते ही वो अपना हेलमेट उतारता है एंड उसके बाल जो मैसी हुए थे वो उसको सही करता है और कहता है, वैसे मेरा नाम वेनके सिंह है, आपका नाम क्या है? एंड दैट पर्सन इज़ माई वेनके सिंह। इट्स माई नहीं, इट्स योर, लाइक ऑल्स, हम सबका वेनके सिंह है ये। हेलन ना वेनके सिंह के लुक से काइंडली अट्रैक्ट हुआ होता है क्योंकि वेनके सिंह है ही ऐसा। वेनके सिंह फिर अपने हेलमेट को अपने हाथों से कवर करता है, लाइक अपने हाथों में डालता है। एंड उसकी एक हाथ में जो ग्लव्स थी ना, ये वही हाथ थी जो अब नहीं रही थी, तो वो नकली हाथ थी, इसलिए इसको वो कवर करके रखता है। जो अपना युलन होता है वो कहता है, मैंने कहा था ना, ज़िंदगी और मौत का फैसला है, मैं एक कदम पीछे हूँ। एंड वो उसका जो ड्रीमी वर्ल्ड चलता रहता है वहाँ पर वो फिर से एक कदम पीछे हो जाता है अपने सेंसे के। एंड सेंसे जैसे उसे घूर रहा हो, युलान जैसे ही ये फील कर रहा होता है, वैन उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, कभी हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी में हमेशा आगे और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक पल ऐसा आएगा जब आप अपनी ज़िंदगी की असली राह पा लेंगे। एंड ये कहते ही वैन स्माइल किया होता है एंड वो भी युलान के फेस के करीब था। एंड युलान अपना हाथ पकड़ा हुआ था एंड मन में कह रहा होता है, जी मेरे साथ हो क्या रहा है, पर ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी फेस कितनी ज़्यादा प्यारी है, इसकी बाल ये कितना कूल लग रहा है, पर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। एंड ये कहते हैं वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी जो वैन होता है ना, उसके पास अचानक से एक कॉल आता है। वैन उस कॉल को देखता है और कहता है, ओ तेरी की, मैं तो भूल गया। एंड वो कॉल नहीं अटेंड करना चाहता था बट वो अटेंड कर लेता है एंड कहता है, हाँ जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम आए नहीं। हम जानते हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस लव मेंटेन कर रहे हैं बट इतना लॉन्ग होना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें अकेले रहने दे रहा हूँ और ख़ुद भी अकेले रह रहा हूँ, बट अगर मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम इतने बिजी हो कि क्या तुम मेरे से मिल नहीं सकते हो। जो वैन होता है वो कहता है, सॉरी आसू, फॉरगेट, मतलब, और अपना वैन कुछ बोलो उससे पहले जाओ कहता है, क्या कहा तुमने, फॉरगेट, तुम भूल गए। जो वैन होता है वो कहता है, अब नहीं 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 मैं भूला नहीं हूँ, बस मैं एक सिचुएशन में फंस गया था। जो जाओ जैसे होता है अब वरीड होकर कहता है, कैसे सिचुएशन, आर यू ओके ना वैन। जो वैन होता है वो कहता है, यस आई एम ओके, बट मैं बस अब भी आ रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरा वेट करना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मरते दम तक भी। एंड ये कहते ही वो फ़ोन कट कर देता है। एंड वैन ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि वो जाओ से मिलना चाहता था बट नहीं मिल पाया। जो युलन होता है वो कहता है, लगता है कि मैंने कुछ ख़राब कर दिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वो मेरा लवर मेरे से मिलने आया था बट मेरा दिमाग अलग सा काम कर रहा है, तो मुझे माफ़ करना, मुझे जाना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर लूँ। युलान कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। वैन कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बट लवर के सामने अक्सर लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है एंड युलान स्माइल कर रहा होता है। उसे वैन अच्छा लगता है बट अब युलान को पता चल गया है कि वैन का लवर है, तो सोचने से मतलब नहीं। एंड वो फिर से उस वाटर की तरफ देखने लगता है एंड वहीं पर लेट कर कहता है, ये सब कितने जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और ये कहते ही वो उधर ना सिमट के जैसे सो गया हो। तभी थोड़ी देर बाद, लाइक काफ़ी देर बाद, वहाँ पर एक कैब आती है जो वहाँ पर खड़ी रहती है। युलान उसे देखता है तो उस कैब से एक ड्राइवर निकल कर आता है जो कहता है, आप ही हैं जिन्हें मुझे ड्रॉप करना था। ये कैब किसी वेनके सिंह नाम के पर्सन ने ड्रॉप की है आपके लिए शायद। उनने कहा था एक ग्रीन हुडी पहना हुआ इंसान है और ग्रीन हुडी आपने पहना है। जो युलान होता है वो जैसे ये सुनता है कि वैन ने उसके लिए कैब बुक कर दी थी उससे बिना बताए, तो वो स्माइल करता है और उठता है कपड़े झाड़ते हुए मन में कहता है, आजकल के ज़माने में भी कोई अच्छे लोग बचे हैं क्या। और ये कहते ही बोलता है, हाँ
मेरे लिए ही कैब है, शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो कैब में बैठ जाता है एंड वो वैन के बारे में अब सोचने लगता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो फटाफट वहाँ पर भाग कर आया होता है जाओ के पास। जाओ जैसे जो हाथ फोल्ड करके वहीं पर बैठा हुआ था। एंड ये एक होटल ही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आई एम सॉरी। जो जाओ होता है वो कहता है कितना चाय पी चुका हूँ मैं तुम्हारे याद में। जो वैन होता है वो कहता है ओ आशिकों की याद में दारू पिया जाता है पर तुम चाय पी रहे हो माई रिची रिच बेबी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मेरे पास खुद का घर है बट अभी भी मैं उसका लोन भर रहा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो क्या मतलब तुम मुझे खाना नहीं खिला पाओगे। जाओ कहता है ना 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 तुम्हारा रिची रिच बेबी तुम्हारे लिए तो अमीर है ही। वैन कहता है तो काफ़ी है ना मेरे लिए ही हो तो। एंड ये कहते ही वो मेन्यू से ऑर्डर करने लगता है। अभी वैन खाना खा रहा होता है एंड जाओ कहता है तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। वैन कहता है बहुत कठिन है बॉस स्ट्रिक्ट है बट क्या कर सकते हैं। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है तुम्हारा बॉस तुम्हें गाली तो नहीं देता ना। वैन कहता है नॉट टू मच छोटी मोटी तो चलती रहती है कुत्ता कमीना हरामी काम क्यों नहीं करता। क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें गाली दे रहा है। जाओ जैसे कहता है नहीं मतलब ये सब छोड़ो हम एंजॉय करते हैं। जो वैन होता है वो कहता है जाओ आर यू ओके। एंड ये कहते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। जाओ जैसे कहता है यस आई एम ओके। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है और वैन केसिंग भी स्माइल कर रहा था। अभी जो जाओ जैसे होता है वो मन में कहता है पहले तो मैं वैन को देख ही नहीं पाता था उसकी हालत कैसे हो गई थी जब उसे काम नहीं मिल रहा था। अब फाइनली उसे एक काम मिला है जिसमें वो एंजॉय कर पा रहा है। मुझे खुशी है नहीं तो मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों के लाइफ में कुछ बदलेगा। अभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केसिंग ना रो रहा होता है क्योंकि वो एक और जगह से काम से रिजेक्ट हो गया था। अभी लोगों को उसकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए उसका दिमाग देखना चाहिए उसका पैशन देखना चाहिए उसकी मेहनत देखनी चाहिए। बट ये लोग वैन का हाथ देख रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो एक नकली है तो तुम्हें तो मुश्किल होगा तुम तो काम नहीं करोगे बहाने बनाओगे। वैन कहता भी था कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा एंड उसकी हाथ अब उसके ओरिजिनल हाथ जैसी ही हो गई है बट कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वैन केसिंग अक्सर अपने एक हाथ को जो उसकी नकली हाथ थी वो उसे कवर करके चलता था ताकि उसे काम मिल सके बट उसे काम मिल ही नहीं रहा था। वो इतना स्ट्रेस हो गया था ना वो जाओ के साथ रह तो रहा था बट अपने लवर के पैसे से उछलना वो कितना अजीब होता है। वैन को खुद का एक काम चाहिए था बट वैन केसिंग वो काम कभी ढूंढ ही नहीं पा रहा था। हिज नेवर फाउंड हिज जॉब एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था बहुत ही ज़्यादा। बट एक दिन वैन खुश होते होते आया था एंड अपने जाओ जिससे को गले लगाते हुए कहा था कि उसे काम मिल गया है बट अब उसे अलग सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि उसे अलग सिटी में काम मिला है। जाओ जिससे उदास था बट वैन को खुश देखकर वो फिर मान जाता है क्योंकि वैन के चेहरे पर ये बहुत सालों बाद खुशी आई थी। वैन एंड जाओ ने अपना एंगेजमेंट तो कर लिया है बट अभी भी वो एंगेजमेंट ही किए हुए हैं शादी अभी तक किए नहीं है क्योंकि वैन पहले खुद का करियर भी सेट करना चाहता है फिर जाओ से शादी करना चाहता है क्योंकि ठीक है उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो अमीर है बट वो भी एक लड़का है अगर वो कमाएगा नहीं तो मतलब क्या है। इसलिए वैन अब अलग रहता है एंड जाओ अलग रहते हैं बट उनकी एंगेजमेंट रिंग अभी भी उनके हाथों में बसती है। जो जाओ जैसा होता है वो वैन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। वैन कहता है किस ख्यालों में खो गए। जाओ कहता है किसी ख्यालों में भी नहीं। एंड ये कहते ही उसके बालों को उसके कान में फिट करते हुए स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें बुरे सपने तो नहीं आते। जो अपना वैन होता है उसकी चम्मच रुक गई थी बुरे सपने सुनते ही एंड कहता है आते भी है तो उन्हें संभाल लेता हूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो जाओ जैसा होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है एंड वैन कहता है तुम्हें तो बुरे सपने नहीं आते ना। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है मैं संभाल नहीं पाता मैं बिल्कुल संभाल नहीं पाता। एंड ये कहते ही वो अपने वैन को देख रहा होता है। वैन कहता है मैं समझ भी नहीं सकता कि तुमने क्या क्या देखा है क्या क्या सहा है तुमने काश मैं वो समझ पाता। जब नज़ारा जैसा होता है वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम वो समझो बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू
एक जगह पे खड़ा था एंड उसके पास प्रिंस एंड अपनी लुई किनकियान दोनों थे। लुई नीचे झुकती है एंड कहती है, जैसे तुम जानते हो जाओ जैसो, तुम्हें अडॉप्ट कर लिया गया है। जाओ जैसो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। एंड जाओ जैसो ना इस समय छोटा है। प्रिंस कहता है, पर तुम्हें पता है अडॉप्ट के बाद तुम्हारे साथ किया क्या जाएगा? जाओ जैसो कहता है, क्या किया जाएगा? और मम्मी पापा मुझे लेने नहीं आए? देखने तो आए थे ना। प्रिंस जो होता है लुई की तरफ देखता है एंड लुई प्रिंस की तरफ, दोनों शोल्डर पकड़ के जाओजिसो को एक तरफ ले जाते हैं जहाँ पर एक लड़का लेटा हुआ था। हमें जो अपना जाओजिसो होता है वो बस देख ही रहा होता है, तभी उस लड़के का एक पाँव काट दिया जाता है। एक लड़का आकर उसका पाँव काट दिया था एंड वो लड़का चिल्ला रहा होता है। जाओजिसो ये देखकर हैरान था। जो अपना जाओजिसो होता है वो अपने स्टेप पीछे कर लेता है, बट लुई एंड प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो झुकी हुई थी एंड कहती है, अगर तुम्हें उस जगह पे नहीं जाना है तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। तुम क्या चूज़ करना चाहते हो? जाओजिसो लुई एंड प्रिंस की तरफ ही देख रहा होता है एंड लुई एंड प्रिंस अपने जाओ की तरफ। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ही उस लड़के को बनाकर खा लिया गया होता है एंड जाओजिसो सिर्फ उल्टी ही करता रह गया था, भर भर के उल्टी। फिर बाद में उससे सारी चीज़ें बता दिए थे। जाओ ने तब एक्सेप्ट किया था कि वो एक जासूस की तरह वहाँ पर काम करेगा, बट नहीं, वो मरेगा तो नहीं। अभी जो अपने प्रिंस एंड अपनी लुई होती है, फिर बाद में जाओजिसो को वापस ऑर्फन्स ले जाती है एंड कहती है कि जो इसे अडॉप्ट करने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं। अभी जिस बात से बाकियों को तो बहुत ही ज़्यादा उदास फील हुआ होता है एंड जाओजिसो उसी के बाद से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था एंड सबको लगा कि इस वजह से क्योंकि उसे अडॉप्ट करके भी नहीं ले गए, बट रीज़न तो अलग था। जाओजिसो ने उस समय एक कड़वा सच देख लिया था अपनी बहुत छोटी सी उम्र में एंड जिसकी वजह से जाओजिसो कभी कभार वॉमिटिंग भी कर दिया करता था, बट फिर उसे आदत पड़ गई उन सब कठोर चीज़ों की, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होता रहा। इसलिए अभी कहानी हमारे प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वैन एंड जाओ एक दूसरे के हाथों में हाथे डालकर रोड पर वॉक कर रहे होते हैं। वैन कहता है, हम वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, पर आपकी कार एक तरफ है और मेरी बाइक एक तरफ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मुझे वॉक करना है तुम्हारे साथ, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है, तो हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा होता है एंड जो अपना जाओजिसो था वो स्माइल कर रहा होता है। अभी हमें अपने साव को दिखाया जाता है जो अपने कार में ही ना सो गई होती है। जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लुई जिस व्हीकल से आई थी वो व्हीकल उधर नहीं है एंड इवन उस घर की लाइटें भी पूरी ऑफ हो चुकी है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, सेट यार मैं सो कैसे गई, एंड यहाँ की लाइटें बंद हैं, मतलब घर का ऑनर यहाँ पे नहीं है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? एंड ये कहते ही वो अब घर के अंदर जाने का सोचती है, बट घर के अंदर एक डॉग है जो सो रहा है। अगर साव उधर गई, डॉग भौंका तो शोर शराबा हो जाएगा, इसलिए वो अभी नहीं जाती है एंड सोचती है कि कल वो किसी चीज़ में कोई दवाई मिलाएगी जिससे वो डॉग सो जाए एंड अपनी साव उस घर के अंदर जाकर घर की जांच पड़ताल कर सके एंड वो जान सके कि आखिरकार लुओ मिलने किससे गई थी। साव अपनी फिर कार को लेकर दूसरी तरफ से जाने लगती है। लन को दिखाया जाता है जो अपने बाइक का पेट्रोल भराकर उसे वहाँ पर ला दिया होता है। उसे कहता है, बहुत देर हो गई थी, कहाँ पर गए थे? यलन नाम सिर हिलाता है एंड उसे कहता है, कहीं तो तुम गए थे भाग कर। यलन कहता है, वो बस जस्ट थोड़ा सा अर्जेंट काम था। जो अपना सनवी होता है वो कहता है, लव लेटर का रिप्लाई देने गए थे। यलन उसके बातों का रिप्लाई नहीं देता है और सनवी बस स्माइल करता है क्योंकि वो जानता था कि वो रिप्लाई नहीं देगा। जो चैंगलिंग होता है वहाँ से उठकर कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। अभी जो उसी होता है वो कहता है, मैं भी जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो भी जाने लगता है। अभी दोनों के दोनों चले गए थे, पर सैन वहीं पे बैठा था, अपने हाथों पर हाथ रखकर अपने युलन को देख रहा होता है। युलन जो इस चीज़ को नोटिस कर रहा था बट इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, बट अब टायर्ड होकर कह ही देता है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। जो अपना सैन होता है वो कहता है,
कुछ छुपा रहे हो ना? जो युलन होता है वो कहता है मैं क्यों कुछ छुपाऊँगा। सैनवई कहता है वो ब्लैक एम्बुलेंस में क्या था? युलन कहता है कुछ भी नहीं था। एंड ये कहते ही वो सीधा देख रहा होता है। जो सैनवई होता है वो फिर उठ जाता है, युलन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसके कान के पास आते हुए कहता है अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। अभी जो युलन था ना वो इस बात का कोई रिप्लाई ही नहीं दे पाया था। मॉर्निंग हो जाती है एंड डार्क वर्ल्ड पर खबर आ जाती है कि एक और इंसान को मार दिया गया है, बट मारने की क्लिप नहीं दी गई थी। बस उस लड़के ने जो कन्फेस किया था कि उसने क्या किया है उसकी बस क्लिप रिकॉर्ड की थी, मारने की नहीं। तो सब पूछ भी रहे थे कि आखिरकार आपने मारा क्यों नहीं, हम सबके सामने क्यों नहीं मारा, क्या हो गया है। बहुत सारे सवालों के जवाब आ रहे थे, मतलब जवाब नहीं सवाल आ रहे थे बट जवाब नहीं मिल रहा था। अभी जो साव होती है वो भी ऑफिस में थी एंड सब साथ में ही देख रहे थे और साव कहती है आखिरकार इसने सबके सामने क्यों नहीं मारा। जो वो से होता है वो कहता है हाँ ये थोड़ा सा तो अलग है। अभी सब इस बात को सोच रहे होते हैं एंड युलन स्टिल कुछ नहीं कह रहा होता है एंड वो शांत था। बट उसको डेस्क पर एक एम्बलम दिखाई देता है एंड वो सभी के सामने ऐसे ही इनोसेंट बन रहा होता है। फिर बाद में सब जब अपने अपने काम पे लग जाते हैं तो उस एम्बलप को निकालता है जहाँ पर फिर से सेंसे का एक एम्बलप उसको मिला था जिसमें टाइमिंग दी थी एंड टाइमिंग अब कम हो गई थी। पहले जहाँ पे 4 घंटे दिए थे अब उसको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिले होते हैं। युलन उसी के इसको वापस से सोचने लगता है एंड सैनवई ने उसके पास फिर से एक ब्लैक एम्बुलेंस देखा था एंड सैनवई उसे देख रहा होता है बट कुछ कह नहीं रहा होता है। युलन अब उसे इग्नोर कर रहा होता है एंड वो बहुत सोच रहा होता है इस हिंट के बारे में एंड काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक जगह मिलती भी है कि हाँ ये वो जगह हो सकती है एंड वो वहाँ पर भागता भी है उस जगह के लिए। बट वो उस जगह पर टाइमिंग पे नहीं पहुँच पाता है एंड एक और इंसान मर जाता है एंड वो इधर उधर देखता है तो इस बार उसे सेंसेन कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लाइक सेंसेन नहीं सेंसे, उसे सेंसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं एंड युलन फिर से लूज़ कर दिया होता है एंड वो बहुत ही गुस्से में था। ऐसे ही ये जो सफ़र था ना चलता जा रहा था। कभी 1-2 बार साथ साथ में किलिंग भी हो जाती थी एंड उसे कुछ नहीं मिलता था। अब सिर्फ और सिर्फ जो 30 केस थे ना उस 30 केस में से सिर्फ और सिर्फ 3 केस बाकी है। 3 केस सॉल्व हुए फिर बाद में कोई भी वो लाइक वो 30 केस वाला जो मर्डर वाला जो था ना वो सॉल्व हो जाएगा एंड पुलिस वाले ने सिर्फ एक को छोड़ के कोई केस सॉल्व नहीं किए। बाकी क्योंकि सेंसर ने पहले ही किडनैप जो कर रखा था ये लोग माथापच्ची करते रह जाते हैं एंड मिलता ही नहीं है। सिर्फ 3 लोग बाकी थे इसलिए वो तीनों उस फाइलों पर झुके पड़े थे। लाइक सारे के सारे उस 3 फाइल पे झुके पड़े थे एंड अपने युलन के पास एक और एम्बुलेंस उसे मिला होता है एंड उसे एम्बुलेंस हर अलग अलग जगह पे मिलता है। कभी वो बाहर चला जाता है, कभी कभार अंदर भी मिलता है और जब उसे अंदर मिलता है तो वो शॉक रहता है कि सेंसे आ कब गया, नाइट में सोया तब उसके खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है, इसलिए वो कभी कभार खाना ही नहीं खाता। बट फिर जब वो खाना नहीं खाता सोता नहीं तो ऑफिस में उसे मिलता ही नहीं, वो बाहर जाता तभी मिलता। अलग अलग थ्रू उसे जो ब्लैक नोट्स थे वो मिले जा रहे थे एंड वो सब कलेक्ट भी कर रहा होता है, वो छुपा कर रख रहा होता है। आज फिर से उसे ब्लैक एम्बुलेंस मिला था एंड उसमें सिर्फ 1 घंटे का समय था, सिर्फ 1 घंटे। धीरे धीरे करके घंटे तो कम हो रहे थे फिर मिनट कम होते रहे और अब बचे हैं 1 घंटे। एम्बुलेंस के आगे वही सेंस है, बैक में लिखा हुआ था एक ऐसा रास्ता जहाँ पर आप सब छोड़ के जाते हो। एक जगह आपको ज़िंदगी मिलेगी और दूसरे जगह आपको मौत। हलन इस मतलब को समझ नहीं पाया था। वो उस ब्लैक एम्बुलेंस को देख ही रहा होता है एंड वो समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर आप सब त्याग देकर जाते हैं एंड एक तरफ आपको ज़िंदगी मिलेगी तो दूसरी तरफ मौत। उसका दिमाग ना घूम रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। तभी जो अपना उसी होता है वो कहता है यार हुसैन सर का एक्सीडेंट हो चुका है। जो अपनी साव होती है वो कहती है अच्छा कैसे हुआ। एंड साव के चेहरे पर कुछ भी ऐसा वाला अफसोस वाला नहीं था, उसका था कि अच्छा कैसे हुआ। जो अपना उसी होता है वो देखने लगता है। साव कहती है हाँ मतलब उसी तुम्हें क्या, तुमसे क्या पूछ रहे हो सैनवई, तुम्हें तो पता होगा ना हुसैन सर का एक्सीडेंट के बारे में। जो अपना उसी होता है वो
अपने साव को देखने लगता है कि साव भी टोंटिंग वाली जगह पे आ गई। सेनवे कहता है नहीं मुझे नहीं पता था, वुसी कहाँ पर हुआ है। जब वुसी होता है वो कहता है अरे वो हॉस्पिटल है ना जिसके पास कब्रिस्तान आता है, उसी हॉस्पिटल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एंड चैंगलिंग उस जगह का नाम बता देता है। उसे कहता है हाँ ये वही जगह है। एंड युलन जैसे ही वो जगह सुनता है, हॉस्पिटल पास में कब्रिस्तान है, अगर आप मरते हैं तो आप सब कुछ छोड़ रहे होते हैं, तो कब्रिस्तान में जो भी जाता है वो सब कुछ छोड़ कर ही वहाँ पर जाता है। एंड पास में हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मौत भी है, जीवन भी है, एंड सब कुछ त्याग देकर भी जाते हैं। अब ना युलन फिर से फटाफट अपनी बाइक की चाबी लेकर जाने लगता है। जो अपना सेनवे होता है वो ये देख रहा होता है एंड सारे सोचने लगते हैं कि इन दिनों भाग कहाँ पे रहा है। युलन कहता है नहीं मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं इस समय पीछे नहीं रह सकता, मैं इस समय पीछे नहीं रह सकता। एंड ये कहते हैं वो अपने बाइक को बहुत ही फास्ट चला रहा होता है एंड यो वी गो वो पहुंच सकता था, बट एक्सीडेंट, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देखा जाए तो वहाँ पर हॉस्पिटल भी है तो एम्बुलेंस तो बहुत जाती ही है। जो युलन होता है जिस वजह से ट्रैफिकों में फंस जाता है एंड वो स्टिल लेट होने वाला था, वो पहुंच ही गया होता है और इधर उधर देख रहा होता है वो किस कब्रिस्तान में क्या ढूंढे, कहाँ पर होगी मौत। तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और बंधा हुआ था, बट वो ग्रेवियट के पीछे था इसलिए दिखना मुश्किल था। जो युलन होता है वो कहता है इस बार मैंने पकड़ लिया। एंड ये कहते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रख रहा था, बट उसके मतलब उसके गर्दन पे ना एक पट्टा लगा था जो बीप 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 कर रहा होता है, रेड रेड लाइट जल रही होती है। युलन देख ही रहा होता है और वो लाइट ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगती है और वो साउंड भी दे रही होती है। युलन को अचानक से कोई पीछे घींच लेता है एंड वो जो इंसान था वो फट जाता है। अभी जो युलन था वो हैरान था एंड उसके शरीर पे पूरे वो ब्लड एंड जो भी शरीर की आंतड़ियाँ होते हैं वो उसके पूरे फेस एंड शरीर पे जाकर लग रहे होते हैं, बट उसके चेहरे को कोई कवर कर लेता है अपने हाथ से। एंड युलन उस पर्सन का फेस देखता है तो वो पर्सन सेनवे था एंड युलन देखता ही रह जाता है। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर वुशी, चैंगलिंग, साव, तीनों लोग थे, लाइक पूरी जस्टिस टीम वहाँ पर थी। अभी जो अपना सेनवे होता है वो युलन को छोड़ देता है, हाथ फोल्ड करता है और कहता है अब तुम हमें सच बता सकते हो। जो युलन होता है वो कहता है कैसा सच। जो अपना सेनवे होता है वो फिर बाद में उसकी जेब में हाथ डालने लगता है। युलन कहता है टच मत करना, बिल्कुल टच मत करना, बट सेनवे टच करते हुए उस ब्लैक एनवलप को निकालते हुए कहता है ये तुम्हारे पास बहुत है और तुमने ड्रॉवर में भी छुपा के रखा था, पर तुमने कोड बहुत इजी डाला था। अपना बर्थडे डेट इतना सेल्फ ऑब्सेस तुम कब से हो गए। जो अपना युलन होता है वो कहता है हे वो मेरा है। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है ये सेंसे के द्वारा दिए हुए गए नोट्स है ना तुम्हें। एंड ये कहते हैं वो एनवलप खोलता है तो वो कार्ड दिखता है जिसपे सेंसे लिखा हुआ ही था। जो साव होती है वो हाथ फोल्ड कर लेती है एंड कहती है मैं कितनी मूर्ख हूँ। जो अपना युलन होता है वो कहता है साव मैम। जो अपनी साव होती है वो युलन के पास जाती है एंड ये बर्दाश्तनीय नहीं था, वो थप्पड़ मारते हुए कहती है मैंने सोचा था कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, मैंने कहा था कि सेंसे ने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं है, तो तुमने कहा था कि कुछ नहीं बोला है। ये क्या है, ये क्या है, बताओ युलन। जो युलन होता है वो कहता है मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। वो उसे कहता है साव कितनी परेशान थी, तो मुझे साव के लिए ज्ञान दे रहे थे ना, तुमने खुद साव मैम के बारे में नहीं सोचा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है युलन सर मैं आप पे बहुत विश्वास करता था, पर ये मैंने अपने केस के बारे में आपको बताया था। जो युलन होता है वो कहता है पर आप बात सुनो, मेरे पास एक जरिया था सेंसे को पकड़ने का। जो सेनवे होता है वो कहता है हाँ जरिया था तो हम सब मिलकर काम करते ना, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ काम करने का कोई शौक नहीं है, पर ये टीम हमारी भी है और सेंसे तुम्हारा अकेले का इंसान नहीं है, हम सबको उसे पकड़ना है। इतने दिनों से तुम्हें कार्ड मिल रहे हैं पर तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो अपना युलन होता है वो कहता है ट्रस्ट में मैं बताना चाहता था। जो साव होती है वो कहती है कैसे ट्रस्ट करूँ मैं, ट्रस्ट तो ब्रेक कर दिया। पता है सेनवे ने मुझे कब से ये कह रखा था, बट मैंने उसके बात पर
विश्वास नहीं किया था। अभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनवई जो साओ से कह रहा होता है, वैसे आप युल्लान को बहुत मानते हैं पर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। साओ कहती है, कैसे गड़बड़? सनवई कहता है, मैं उसके पास एक ब्लैक कार्ड देखता हूँ एंड जब भी वो ब्लैक कार्ड आता है वो एक अलग सी ही ख्यालों में खो जाता है। फिर कुछ सोचने के बाद वो भागकर कहीं जाने लगता है। मुझे लगता है कि उस दिन सेंसे और उसके बीच में कुछ बात हुई है और वो बीच में कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। साओ जो होती है वो कहती है, नहीं मुझे युल्लान पे भरोसा है, अगर ऐसा होता तो वो मुझे कुछ बताता। जो सन भी होता है वो कहता है, ठीक है, वैसे जो भरोसे वाले होते हैं वो ही अक्सर टेस्ट अब समझ गए होंगे। जो साओ होती है वो हाथों को ऐसे ना होल्ड कर लेती है, बट उसने उस बात को उतना ट्रस्ट नहीं किया था। मन में आ रहा था बट वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हाँ ये है अच्छा, लाइक युल्लान पे उसे ट्रस्ट है बट यहाँ पर उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, क्योंकि सनवई ने तो उसका जो ड्रॉवर लॉकर था जिसमें उसने कोड लगा रखा था वो कोड भी ब्रेक कर दिया उसके बर्थडे डेट डालकर। एंड अब उसके सामने पूरी सबूत है। जो सनवई होता है, और ये प्रेजेंट का सीन है, जो सनवई होता है वो कहता है, मैं समझ गया था कि फिर से तुम कहीं जा रहे हो और हम तुम्हारा पीछा करने लगे, और देखो ये सही था, ये सही था। क्या तुम्हें पास इतनी भी दिमाग नहीं है? जो युल्लान होता है वो कहता है, ट्रस्ट मी। जो वूजी होता है वो कहता है, सॉरी मैं इस टीम के लायक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, बट तुमने जो किया है ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। चलो मैं कुछ करता नहीं था, मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक एक भी केस सॉल्व करने में मदद नहीं की, पर युल्लान तुम्हारे पास पूरा ऑप्शन था, पर फिर भी तुमने ये सब अकेले हैंडल करने का सोचा। टीम होती है एकता के लिए, पर तुम वो एकता चाहते ही नहीं थे। एंड ये कहते ही जो ऊसी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि ऊसी नहीं बोल सकता इस मामले में, बिकॉज वो खुद भी मदद नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो वो क्या बोल सकता है। बट उसे इस बात का बुरा लगा है क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं किया गया है। एंड वो जी वहाँ से चला जाता है। जो चैंगलिंग होता है वो हाथ फोल्ड किया हुआ था एंड वो कहता है, मैं आपको बहुत मानता हूँ सर, पर ये बहुत गलत है। एंड ये कहते ही युल्लान के सामने ही अपना चैंगलिंग चला जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो रोक भी नहीं पाता है। जो साओ होती है उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी एंड वो गुस्सा तो थी और कहती है, मुझे सनवई की बात सुन लेनी चाहिए थी, तो शायद हम एक इंसान को भी पकड़ पाते हैं, और मतलब नहीं है। एंड ये कहते ही अपनी साओ जाने लगती है, बट युल्लान बोलता है, साओ मैम वो उसी गया, चैंगलिंग गया, वो किसी को रोकना नहीं चाहता था, बट वो साओ को रोकना चाहता था, बट साओ चली जाती है वहाँ से, वो रुकती नहीं है। जब ना सनवई होता है वो वहीं पर बैठा हुआ था एंड जो अपना युल्लान होता है वो सनवई को देखते हुए कहता है, यहीं पे बैठे हुए हो, जा क्यों नहीं रहे हो तुम? जो सनवई होता है वो कहता है, ठीक है चला जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। युल्लान उसका कॉलर पकड़ के कहता है, आखिरकार क्यों? जो सनवई होता है वो कहता है, क्यों किया? जो युल्लान होता है वो रोने लगता है और कहता है, मैं सब सही कर सकता था, मैं सेंसे से मिलकर उसे पकड़ सकता था, मैं उससे बात कर सकता था, पर तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अपना सनवई कहता है, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ। जो अपना युल्लान होता है वो उसका कॉलर टाइट पकड़ा हुआ था और कहता है, तुम हर वक्त सेंसे और मेरे बीच में आ रहे हो, अपना असली रूप दिखाओ मुझे दोगले। जो अपना सनवई होता है वो कहता है, अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये जानबूझ के किया है क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ। जो अपना युल्लान होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है, बट उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो एकदम उबला हुआ था अंदर से। एंड वो फिर बाद में अपने सनवई को धक्का दे देता है। जो सनवई होता है वो कहता है, अगर एक और बार पुश किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। युल्लान कहता है, अच्छा यू किल मी देन किल मी। एंड ये कहते हैं वो वापस से पुश करता है, बट नहीं, ये सहनीय नहीं है अपने सनवई के लिए, इसलिए सनवई उसका हाथ पकड़ के उसे वो ग्रेवयार्ड के ऊपर ही पटक देता है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, छोड़ो मुझे। एंड ये कहते ही वो उसे मारने की कोशिश करता है एंड सनवई भी फिर लड़ रहा होता है। युल्लान एंड सनवई बहुत लड़ते हैं एंड रिजल्ट सामने था। सनवई अभी भी खड़ा था एंड युल्लान नीचे झुका पड़ा था और वो मन में कहता है, मैं भले ही कहूँ कि मैं लड़ाई में अच्छा हूँ, पर मैं लड़ाई में बहुत बेकार हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके पास जाने के लिए तैयार होता है एंड पंच मारने वाला था, बट सनवई फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे ज़मीन के नीचे और
जो मिट्टी होता है और उसमें कंकर भी होते हैं, उससे उसका फेस पूरा रफ कर देता है, जिस वजह से युलान के फेस पे कीड़े आ जाते हैं एंड उसके फेस से ब्लड निकल रहा होता है एंड युलान को बहुत जलन होता है एंड वो रोने लगता है। जो सेनवे होता है वो उसका रोना सुनकर कहता है बच्चे की तरह क्यों रो रहा है। युलान कहता है मुझे जलन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, अगर तुमने ये ना किया होता तो सब सही रहता, सब सही रहता, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे पकड़ लेता, मेरे सामने होता, सेंसे के सामने जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। एंड ये कहते ही वो रो रहा होता है और सेनवे के लिए अजीब था, ये क्या बच्चे जैसा ये रोने क्यों लगा। अब सेनवे क्या करे, वो कहता जैसे रोना बंद करो एंड वो उसे शांत करवा रहा होता है, बट युलान रोते रोते उसके बैक पर हिट कर रहा होता है एंड कह रहा होता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बीच में आ रहे हो, मेरे रास्ते से हटो, मुझे सेंसे के पास जाना है, सेनवे के पास नहीं। जब अपना सेनवे होता है वो कहता है मैं तेरे पास आना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है, समझना भी मत कि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, बट जस्टिस टीम मेरी भी है। जब अपना युलान होता है वो कहता है यू काउवर्ड, यू काउवर्ड, एंड ये कहते हैं उसे मार रहा होता है एंड सेनवे कहता है काउवर्ड तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैंने इससे धोखा कर दिया हो। हमें जो अपना युलान है वो ऐसे ही उसे हिट कर रहा होता है, पर सेनवे उसे हाथों से ग्रैब कर लेता है और अभी जो सन थी ना वो धीरे धीरे ढल रही होती है, जिस वजह से वो एक ऑरेंज लाइट थी उनके चेहरे पे पड़ रही होती है। जो अपना सेनवे होता है फिर बाद में अपने जेब से रुमाल निकालते हुए उसके उस चोट को ऐसा ना पे टच कर रहा होता है ताकि वो जो मिट्टी है उसकी चोट से हटे, बट युलान की आंखों से अभी भी आंसू आ रहा होता है। सेनवे उसे छोड़ते हुए उसके फेस को अच्छे से क्लीन करते हुए उसके बालों को सही करते हुए एक साइड से उसे होल्ड करते हुए कहता है आई नो हम जब जुनून में होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं, पर तुमने जस्टिस टीम के साथ धोखा किया है, तुम्हें साव को, चैंगलिंग को, वुशी को सब बताना चाहिए था। ये धोखा है जो तुमने किया है, तुमने अगर उनका ट्रस्ट तोड़ा है तो तुम्हें उनका ट्रस्ट जीतना भी पड़ेगा। ट्रस्ट जीतो और टीम वर्क के साथ काम करो और वो सब तुम्हें अपनाएंगे जैसे अपनाया करते हैं। युलान अपने सेनवे की तरफ भी देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू अभी भी आ ही रहे होते हैं। सेनवे उसे हक कर लेता है और उसके हेड को अपने दिल के पास लिया हुआ था एंड उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है एंड उसके कान में कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन, बस तुम और मेहनत करो और जो विश्वास तोड़ा है वो दिल में वापस जगाओ। एंड ये कहते ही वो उसे कंसोल कर रहा होता है, उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है, उसे हक किया हुआ है एंड ये वियर्ड है युलान के लिए, बट युलान फिर भी उसे रिटर्न में हक कर लेता है और कहता है ये गड़बड़ तुमने की है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सेनवे कहता है कि क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटते, मैंने तेरे साथ क्या किया है। तो सेनवे होता है वो जैसे ये कहता है युलान कहता है तुम मेरे से आके अकेले बात नहीं कर सकते थे, सबको बताने की क्या जरूरत थी। सेनवे कहता है तेरे से अकेले बात करूँ, कुत्ता काट रखा है क्या मुझे। युलान कहता है तो काट ही लेता तो सही होता। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है देख ज़्यादा मत बोल नहीं तो तेरे फेस पे पंच मार दूंगा। युलान कहता है तू मारेगा, एंड ये कहते हुए वो उसे हिट करता है एंड फिर बाद में अपना सेनवे उसे हिट करने लगता है। वो दोनों ऐसे ही फिर से झगड़ने लगते हैं। ये जाने बिना कि कब्रिस्तान ही है, नाइट होने वाला है एंड वो ऐसे लड़ रहे हैं। अभी है ना समझ लोग बिना जाने जो ये कर रहे होते हैं ना उसको उनका अंजाम मिलता है, क्योंकि अचानक से उन्हें हाउल की आवाज़ आने लगती है। हाउल की आवाज़ सुनते ही दोनों सहम से जाते हैं और कहते हैं ये शहर में वुल्फ कब से आने लग गए। अभी ये जो बात ही युलान ने कहा था, जो सेनवे होता है वो कहता है हाँ वुल्फ से डर गए तुम। जो युलान होता है वो कहता है सेनवे तुम्हारे पीछे। सेनवे उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे वुल्फ नहीं चाहिए। जो अपना युलान होता है वो कहता है ओह वुल्फ से डर गए तुम, डर कौन रहा है फट्टू। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है डर कौन रहा है, हाँ तुमने झूठ बोला मेरे से। एंड ये कहते हैं वापस से पंच मारने वाला था, बट फिर से हाउल की आवाज़ आती है। दोनों के दोनों उठकर भागने लगते हैं। कब्रिस्तान से बेचारे भागते हैं। पहले तो हॉस्पिटल जाते हैं खुद को ट्रीट करने के लिए। ट्रीट जैसे लाइक अपने युलान का तो पूरा फेस आधा तो छिल गया है ना, तो उसके चेहरे पे पट्टी की जाती है। एंड सेनवे को थोड़ी बहुत चोटें चीरे लगे हुए थे, वो उसको भी हील करवा देता है, लाइक बैंडेज लगवा देता है।
और वो दोनों है ना ऐसे ही बाहर खड़े हुए थे। अपना जो युलन होता है वो फिर बाद में अपने बाइक के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बाइक वहाँ पर है नहीं। वहाँ पर एक पर्ची है और उस पर्ची में उसका चालान कट गया है। वो नो पार्किंग में अपने बाइक को पार्क कर लिया था, इसलिए उसकी बाइक तो उठा के ले गए हैं, नंबर दे दिए हैं और पैसे दे और अपनी बाइक को छुड़वा ले। युलान अपना फेस नीचे कर लेता है क्योंकि वो वूजी के द्वारा दिया गया था। जब अपना सनवी होता है हंसते हुए कहता है, हाँ ना समझ लोग और कर भी क्या सकते हैं। एंड ये कहते ही वो अपने कार को देखने लगता है और उसको उसका कार कहीं नहीं दिखाई देता। युलान देखता है तो साइड में एक पेपर गिरा हुआ है एंड वो उस पेपर को उठाते हुए कहता है, सेनवे ये तुम्हारे कार का टेम्पलेट का नंबर है ना। एंड सेनवे देखता है तो साला उसने भी नो पार्किंग में पार्क कर रखा था। वो उस पेपर को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, मेरी कार, मेरी जान। एंड जो अपना युलन होता है वो कहता है, ओह तुम्हारी एक कमजोरी तो पता चली, तुम्हारी कार तुम्हारी जान है। जो अपना सनवी होता है वो फटाफट युलन के गले को पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो तो मुझे चोट पहुंचाओ, मेरे कार के पास भी गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जो अपना युलन होता है वो कहता है, अच्छा इतना लव करते हो। सनवी कहता है, बहुत ज़्यादा, जितना शैतान अपने प्यार से लव करता था उतना मैं अपने कार से लव करता हूँ। जो अपना युलन होता है वो कहता है, बहुत अच्छे, बट मैं खुद से ज़्यादा भी प्यार करता हूँ तो मेरा गला छोड़ो। एंड ये कहते ही वो अपना गला छोड़वाता है एंड अपने गले को रफ करके जाने लगता है। अब सनवी भी उसके पीछे ही जा रहा होता है। युलन कहता है, पीछा क्यों कर रहे हो। सनवी कहता है, एक ही जगह हमें बस स्टॉप मिलेगा जहाँ से हम बस पकड़ सकते हैं, तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। एंड ये कहते हैं वो अपने बस स्टॉप की तरफ जाने लगता है, लाइक वो आगे जाने लगता है और कहता है, हाँ अब मेरा पीछा कौन कर रहा है। युलान कहता है, हो बिल्कुल नहीं, मैं और तुम्हारा पीछा, हेल ना। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जा रहा होता है एंड दोनों के बीच में फिर से यही सब टक्कर होने लगती है। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो बाथटब में था एंड उसकी वो जो टूटी हुई पाँव थी वो उसे साफ साफ दिख रहा होता है। चैंगलिंग उसी पाँव को देख रहा होता है, फिर वो युलान को याद करता है एंड ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैंने ज़्यादा कह दिया। वो कुछ करने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। एक यूजलेस थिंग की तरह बैठा हुआ हूँ। और मैंने युलान को कहा, अगर वो मेरी मदद ले भी लेता तो क्या ही कुछ कर पाता। मेरी मदद से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एक यूजलेस हूँ। मेरे से कोई भी मदद मांगेगा मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं इन सब चीज़ों पर टाल कर छोड़ देता हूँ कि मैंने कोशिश तो की, मैंने कोशिश तो की। ये कितनी बकवास बात है कि मैंने कोशिश की। एंड ये कहते ही वो धीरे धीरे पानी के अंदर डुबकी ले रहा होता है एंड वो उस बाथटब के अंदर पूरा जैसे समा गया था। उसका चेहरा पूरा अंदर था, आंखें अभी क्लोज ही थी एंड उसे फिर से वही लड़की याद आती है। एंड अपना चैंगलिंग उससे कह रहा होता है, सियालियांग मैंने कोशिश की। जो अपनी सियालियांग होती है वो कहती है, तुमने कोशिश की तुमने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। आज वो मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड ये कहते हैं सियालियांग एक रोने वाला स्माइल कर रही होती है, लाइक वो रो भी रही है बट स्माइल भी कर रही है। एंड चैंगलिंग बस उस सियालियांग को ही देख रहा होता है। अभी प्रेजेंट में चैंगलिंग अब बाथटब से उठ ही नहीं रहा था। काफ़ी समय हो गया है बट वो बाथटब से बाहर निकल ही नहीं रहा है। उसका दम घुट रहा है बट वो फिर भी नहीं निकल रहा है। अचानक से वो पानी से बाहर निकलता है एंड उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। एंड वो अपने खांसी को कंट्रोल कर रहा होता है बट उसकी खांसी रुक नहीं रही होती है। और चैंगलिंग फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जो डेस्क पर बैठा था एंड खाना खा रहा होता है। जिंगबेईवान वहाँ पर पीर होता है और कहता है, मेरे बच्चा आखिरकार इतना क्या सोच रहे हो। वूसी कहता है, आई नो कि मैं कुछ नहीं कर रहा था बट फिर भी युलान को, मुझे तो नहीं, साव को तो बताना चाहिए, चैंगलिंग को तो बताना चाहिए। अगर उसने हेल्प ली होती तो कुछ तो हो जाता। मैं यूज़लेस हूँ पर पूरी टीम तो यूज़लेस नहीं है ना। माना वो सनवी से नफरत करता है बट वो उससे बता सकता था बट उसने नहीं बताया।
वूसी यूजलेस है, पर सेन वही तो नहीं। जो अपना जिंगबे युवान होता है वो वूशी के गाल को होल्ड करते हुए कहता है, मेरा बच्चा बिल्कुल यूजलेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो वूसी होता है ना वो फिर रोने लगता है एंड अपने हाथों को ही अपने आँखों पर रखा हुआ था एंड जिंगबे युवान उसे कंसोल कर रहा है, जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। यू ऑल नो। अभी हमें अपने साव को दिखाया जाता है जिसके पास लुओ बैठी हुई थी एंड कह रही होती है, क्या हुआ, आज कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत उदास लग रहे हो। बट अपनी साव कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती है, क्योंकि आज जो हुआ है ना वो सच्ची में हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो युलान पर ट्रस्ट कर रही थी एंड युलान ने सीक्रेट छुपाया, जो बातें हुई वो हाइड किया एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें उसने हाइड करके रखी। सो हार्ट ब्रेकिंग ना, आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है एंड अपनी साव के साथ तो यही हो रहा है। युलान के साथ उसने एक बॉन्डिंग बनाई, ट्रस्ट शेयर किया और युलान ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, उसे सच नहीं बताया, सोचा भी नहीं कि वो कुछ भी बताए एंड यहीं पर वो लुओ को भी लुओ भी उसका ट्रस्ट तोड़ ही रही है उसके नज़रिए में। वो अभी भी उस घर में जांच पड़ताल कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसी दिन उसका घर का ओनर वहाँ पे नहीं था, बाकी देर वो उसका घर का ओनर वहीं पर रहता है एंड वो जो डॉगी है वो कुछ भी बाहर का दिया हुआ नहीं खाता है, बहुत समझदार है, बाहर का दिया हुआ चीज़ कुछ भी नहीं खाता, तो उसके लिए अंदर जाना मुश्किल ही है। लुओ के फ़ोन से भी उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है, लुओ के बारे में वो जान नहीं पा रही थी कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, वो हारे जा रहे हैं एंड यहाँ पर युलान के जो उसका सीन हुआ वो उसे और भी अंदर से अंदर खाया जा रहा था। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे जस्टिस टीम में आ तो गए थे बट कोई बात नहीं कर रहा होता है। युलान सबसे बात करने की कोशिश कर रहा था बट कोई उसे रिप्लाई ही नहीं दे रहा होता है। सेनवई जो इस बात को नोटिस करता है एंड युलान काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। सेनवई उसके लिए फिर एक ठंडे की कैन लाता है जो उसके गाल पर रखता है और उसे बहुत ठंडा ठंडा लगता है एंड वो सेनवई की तरफ देखता है। सेनवई उस कैन को रखते हुए कहता है, हार मत मानो, पूरी कोशिश करो, अगर तुम हार मान गए तो तुम किसी काम के नहीं। जो अपना युलान होता है वो कहता है, तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम्हें पता है। जो सेनवई होता है वो कहता है, ये टीम मेरी है, टूटते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। युलान स्माइल करता है जैसे कि वो जानता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। जो अपना सेनवई होता है फिर वहाँ पर बैठ जाता है। अपना युलान उस एनर्जी ड्रिंक को पीता है, फिर बाद में साव से बात करने की कोशिश करता है बट साव कुछ नहीं कहती है। तभी उसे एक कोरियर रिसीव होता है, बाहर एक कोरियर वाला आया था युलान का कोरियर लेकर एंड अब युलान बाहर जाता है, उस कोरियर को रहता है तो एक बड़े से डब्बे में वही ब्लैक कार्ड था। अभी सब अपने युलान की तरफ ही देख रहे होते हैं, फिर नज़रें सब हटा लेते हैं। जो युलान होता है वो कहता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि ये हम सब मिल के सॉल्व करें। जो अपनी साव होती है वो कहती है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 केस है सिर्फ 2 केस, कोई मतलब नहीं है, जैसे तुमने सब अकेले किया ये भी अकेले कर लो ना। युलान को जाओ, युलान को हमारी थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नहीं पड़ेगी ना ज़रूरत युलान। जो युलान होता है वो कहता है, साव मैम आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती कर दी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, सॉरी, अरे सॉरी किस बात का, तुम वो कार्ड खोलो और अकेले ही सब हैंडल करो ना। जस्टिस टीम तो सिर्फ नाम की टीम है, हम सब तो अलग है काफ़ी ज़्यादा, है ना। एंड वो एक जगह पे खड़ी हो जाती है जहाँ पर एक क्लॉक की जो लाइट है ना, वो क्लॉक अपने शीशे से बनी हुई है एंड शीशे में अलग अलग लाइटें आती रहती है। तो एक तरफ रेड लाइट थी, एक तरफ ब्लू लाइट थी। जो ब्लू लाइट थी वो अपने युलान की तरफ आ रही होती है एंड रेड लाइट साव की तरफ, एंड दोनों ही सच्ची में अलग लग रहे होते हैं। जो युलान होता है वो कहता है, नहीं मैम हम एक टीम है। जो साव होती है वो कहती है, टीम कहाँ है टीम, हमें कोई टीम नहीं दिखाई दे रही, हम अलग हैं बहुत ज़्यादा, मान लो। जो अपना युलान होता है वो नीज़ पर बैठ जाता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं चाहकर भी इसे नहीं सुधार सकता, पर मैं इस टीम में रहना चाहता हूँ। आई नो मैंने आप लोगों को कुछ ना बता के गलती की, आई नो ऑल दैट, पर सच्ची में हम एक टीम है, हम एक टीम है। जो साव होती है वो अपने फेस को ऐसे ही साइड की हुई थी एंड युलान अपने तोते की तरह सब बकने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था, वो क्या क्या हुआ था, वो सब बोल रहा होता है एंड जो जो अभी तक उसने किया है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ये सब बता ही क्यों रहे हो। युलान कहता है, क्योंकि अब मैं नहीं छुपाना चाहता,
मुझे माफ़ कीजिए, मुझे प्लीज़ एक और मौका दीजिए। मैं इस मौके को पाना चाहता हूँ। प्लीज़ मैम, प्लीज़ एक बार और विश्वास कर लीजिए। साव कहती है, विश्वास की डोर बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वो बहुत जल्दी टूट जाती है जो तुमने तोड़ दी है। युलान जो भी ऐसे ही रो रहा होता है, जो अपना सनवी होता है वो बैठा हुआ था, बट उठता है एंड कहता है एक बार और मौका दे देना चाहिए। किसी को मौका देने से हम छोटे नहीं हो जाते, हम बिल्कुल छोटे नहीं होंगे। तो एक बार मौका, ये क्या सही रहेगा? आप मेरे लिए इसे एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इस बार ये नालायक कुछ नहीं छू पाएगा। प्लीज़ एक और बार मौका। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम इसका साथ दे रहे हो। अपना जो सनवी होता है वो ऐसे अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, देना नहीं चाहता हूँ, पर हम एक टीम है। एंड ये कहते ही वो युलान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। एंड अब युलान और सनवी दोनों के पास वो ब्लू लाइट आ रही होती है। जो अपनी साव है वो चैंगलिंग को देखता है एंड चैंगलिंग भी ऐसे इशारे में कहता है कि एक चांस दे दीजिए। जो उसी होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है, क्योंकि वो कुछ कहना ही नहीं चाहता था। युलान जो होता है वो कहता है, प्लीज़ मैम एक चांस। जो साव होती है वो कहती है, वो एनवलप खोलो। जो अपना युलान होता है वो साव की तरफ देख रही होती है। जो अपनी साव होती है वो युलान के पास आती हुए कहती है, एनवलप खोलो। एंड अब उसके पास भी रेड लाइट आ रही है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो भी उधर आ जाता है एंड कहता है, हाँ युलान एनवलप खोलो। एंड वो चारों एक साथ में दिख रहे होते हैं, बट वो सी अभी भी अकेला ही बैठा हुआ था एंड वो इन सब मैटरों में पढ़ ही नहीं रहा होता है। जो साव होती है वो ये देखती है बट कुछ कहती नहीं है। जब वो एनवलप खुलता है तो उसमें लिखा हुआ था, हवाएं उसके चेहरे को छू कर जाती है, जब वो नाचती है तो परी जैसी लगती है। अभी जो सारे के सारे होता है वो ये देखकर हैरान थे कि हैं ये क्या था, ये कैसी पहेली है। अभी वो सब सोच रहे होते हैं। चैंगलिंग कहता है, हे वो एंजल स्टैचू। जो साव होती है वो कहती है, एंजल स्टैचू। जो अपना उसी होता है वो ये सुनकर चैंगलिंग की तरफ देखता है एंड सनवे कहता है, हाँ वो एंजल स्टैचू को तो मैं भी जानता हूँ ना। वो एक बहुत बड़ी डांसर थी जिसके मरने पर वो स्टैचू बनाया था, जिसके विंग्स बनाए गए हैं, बाल रियल जैसे हैं एंड हवा उधर बहुत आता है, उसके चेहरे को छू के जाता है। वो उसी एंजल स्टैचू के बारे में बात कर रहा था क्या? जो अब सारे के सारे होते हैं एक दूसरे को देखते हैं एंड जाने लगते हैं। एंड सब अपने वूसी से भी कहते हैं, बट वूसी कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। एंड फिर कोई जिद भी नहीं करता है क्योंकि बहुत जल्दी था एंड सारे के सारे एक ही कार में बैठकर जाने लगते हैं। एंड ये कार अपने सनवई की ही थी एंड सनवई कार बहुत फास्ट चला रहा होता है। एंड युलान वो देख रहा होता है कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, लाइक सब ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अभी जो उसी था वो वैसे ही बैठा हुआ था, तभी जिंगबे इवान अपीयर होता है जो कहता है, तुम उसके साथ नहीं गए। जो उसी होता है वो कहता है, मैं इस टीम के लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस टीम के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं। तो आखिरकार मैं इस जस्टिस टीम में हूँ ही क्यों? मैं इस जस्टिस टीम से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा। एंड उसी के चेहरे पर स्माइल था बट उसकी आंखों में आंसू था। एंड जिंगबे इवान अब बस खामोश होकर देख रहा होता है, कुछ नहीं कह रहा होता है। एंड उधर हमारी जस्टिस टीम अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लेकर जा रही होती है एंड वो उस स्टैचू के पास पहुंच भी जाते हैं। एंड उस स्टैचू के पास वो लड़का उन्हें मिल भी जाता है जो वहीं पर बंधा पड़ा था एंड वो हिल नहीं सकता था क्योंकि उसे बम लगाया गया था। एंड वो जो बम था ना वो उसके शरीर में था एक्चुअली में, इसलिए बाकियों को पता नहीं चल रहा था कि ये बम है। एंड उसे बांधा भी नहीं गया था बट उसे डरा कर बांध दिया गया था कि उसके शरीर में बम है। एंड वो कहता भी, बस मत आना, बम है, मेरे शरीर में बम है। ये सुनते ही अपनी जस्टिस टीम चौकन्नी हो जाती हैं एंड सीधा कॉल लगता है बम स्क्वाड को पता लगाने के लिए कि इसके अंदर बम है या फिर नहीं। एंड उधर से उन सभी को दूर किया जा रहा था और एक बाउंड्री बना दी जा रही थी। युलान को जितना समय मिला था वो समझ जाता है कि उतने समय में ये बम फट जाएगा। एंड उनके पास अब समय था आधा घंटे का, जिसमें से आते समय ही टाइम लग गया था एंड उन लोगों को भी तो आने में टाइम लगेगा ही, लाइक बम स्क्वाड को।
एंड बम स्क्वाड काफ़ी देर बाद आती है एंड वो बम चेक करने लगती है तो उसके अंदर कोई बम डिटेक्ट नहीं हो रहा था। एंड वो हैरान था कि बम डिटेक्ट हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर बम होता तो वो पता चलता ना। इससे पता चल जाता है कि ये सब एक डर था, लाइक सेंसे ने उसे डरा कर बैठाया था ताकि वो उठे ना। एंड सेंसे कितना खतरनाक है ये सब जानते हैं। लाइक यहाँ पर उनका पोपट बन गया बट उन्हें एक जिंदा इंसान मिल गया। फाइनली उन्हें एक केस तो सॉल्व किया एंड इसी खुशी में चारों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड चारों एक दूसरे से ऐसे ना क्लैप कर ही रहे होते हैं। बट अचानक से एक आवाज़ आती है। सारे हैरान थे एंड वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं जिनको उसने पकड़ा है। उसके सर के बीचों बीच गोली लगी है। दूर कहीं स्नाइपर है जिसने इसे हिट किया है। डैम शोर। अभी सारे हैरानी से देखने लगते हैं कि ये स्नाइपर कहाँ से चला। इधर उधर चेक किया जा रहा था बट पता ही नहीं चल रहा था स्नाइपर कहाँ पर है। एंड सब अब अपने आप को कवर करने लगते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि स्नाइपर उनको ना लगे। बट युलन जानता है कि स्नाइपर अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि स्नाइपर सिर्फ उसके लिए ही चलाया गया था। हमें यहाँ के काफ़ी दूर बिल्डिंग में लाइक ये स्नाइपर काफ़ी दूर से चला है। वहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो स्नाइपर को लेकर अपने कंधे पे लेकर जा रहा होता है एंड उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। पर देख कर लग तो नहीं रहा है कि ये सेंसे है। मे भी हो सकता है जिसने वो सेंसे वाला गेटअप धारण नहीं कर रखा हो। अभी बेचारों ने पकड़ तो लिया बट हाथ से चले भी गए। लाइक ये क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा एंड उनको नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। एंड वो दूसरे पर्सन का वेट कर रहे होते हैं। तभी अपने युलन के पास एक कॉल आता है। युलन उस कॉल को उठाता है एंड कहता है हेलो एंड अपनी साऊ से कहती है कि स्पीकर पर डाले। जो साऊ थी उस कॉल को स्पीकर पे जैसे ही डलवाती है युलन स्पीकर पे डाल देता है। वहाँ से आवाज़ आती है जो कहती है हेलो 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 एंड ये आवाज़ सेंसे की थी। जब अपना सेनवे होता है वो ये देख रहा होता है, जो अपना सेंसे होता है वो कहता है मैंने उसे मार दिया, बहुत करीब होकर भी इतने दूर हो चुके हो। और जो दूसरा विक्टिम है ना उसे तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो उस विक्टिम के पेट पर ही है। ऑटोप्सी करके तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उसे मार कर उसे खिला दिया। तो बस मुझे इतना ही कहना था। एंड ये कहते हैं सेंसे की तरफ से कॉल कट हो जाता है। सेंसे ने बिल्कुल बात ही नहीं सुनी उनकी एंड वो उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं जिसे गोली लगी है एंड उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए उसे भेजा जाता है। एंड ये रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि हाँ उसकी मीट अभी तक अच्छे तरीके से वायनेस नहीं हुई थी। उसे क्रश करके उसे खिला दिया गया है। ये कितना घिनौना है। सबके फेस उल्टी जैसी हो जाती है। लाइक होगी क्यों नहीं, ये कितना घिनौना है, सच्ची में बहुत घिनौना है। ये बात जब बूसी को पता चलता है तो बूसी को भी बहुत घिनौना लगा होता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। कुछ कहने को है ही नहीं। साला लास्ट केस था। उसने सोचा कि एक और केस होगा बट नहीं, साथ में दो मर गए वो उसके पेट के अंदर। ये कितना घिनौना है सच्ची में। अभी ना नेक्स्ट डे हो जाते हैं एंड वो लोग ऐसे ही उदास होकर बैठे हुए थे क्योंकि वो 30 के 30 केस सिर्फ और सिर्फ सेंसे ने ही सॉल्व किया। उसमें से एक उसने किया है, लाइक एक इनकी टीम ने किया है, बाकी सब तो सेंसे की जय वही हो रहा होता है। अभी अपने जान हुसैन वहाँ पर आकर उन सबको डांट रहे होते हैं एंड सनवे की तारीफ़ कर रहे होते हैं और सनवे तारीफ़ ले रहा है, उसे डांट नहीं सुनना है, इसलिए वो साइड में है कि भाई तुम डांट लो। यहाँ पर टीम थोड़ी अलग होनी चाहिए क्योंकि वो डांट नहीं सुनना चाहता। उसकी तारीफ़ ही हो रही होती है कि ये अगर ये ना होता तो तुम कुछ ना करते हैं। वो ये सब चल रहा होता है। जांग हुसैन इतना डांटते हैं कि सबके कान से जैसे खून निकल आ जाए। फिर वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है ये तो नहीं कर पाई पर सेंसो को तो पकड़ लो। अगर तुमने ये नहीं पकड़ा, साव हाथ दिखाते हुए कहती हाँ मैं जानती हूँ आगे क्या होने वाला है, सर मैं ये करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो अपना जान हुसैन होता है वो कहता है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और साव अब कुछ नहीं कह पाती है। युलन भी शांति रहता है, चंगलिंग भी कुछ नहीं बोलता है, पर वूसी हाथ खड़ा करते हुए कहता है क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। जो अपना हुसैन होता है वो कहता है क्या बोलना है तुम्हें। अब सब देखने लगते हैं कि वूसी पहली बार कुछ बोल रहा है। वूसी सामने खड़ा होता है एंड कहता है मुझे इस जस्टिस टीम में नहीं रहना है,
मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर सब उसी की तरफ देखने लगते हैं। झांग हुसैन कहता है, पर क्यों? जो अपना गुस्से होता है वो कहता है, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं। मैं कल ही रिज़ाइनिंग पेपर दे दूँगा यहाँ से जाने का। एंड ये कहते ही वो झुक कर जाने लगता है। झांग हुसैन कुछ कह ही नहीं पाते। जो अपनी साव होती है वो कहती है, वूशी, बट वूसी रुक ही नहीं रहा होता है, जाने लगता है। चैंगलिंग भी वूसी कहता है, बट सैनवी और युल्लाम दोनों ही शांत थे। एंड वूसी वहाँ से चला गया होता है अपनी कार को लेकर। वो अपनी कार ड्राइव करके जा रहा होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। पास में जिंगबे युवान उसे दिख रहा होता है, जो कह रहा होता है, तुमने गलती की है। वूसी कहता है, नहीं, ये सही था। अब मैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना कुछ सोचे हुए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, है ना? जब ना जिंगबे युवान होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कुछ नहीं कहता है। अभी जो अपना वूसी है फिर बाद में अपने कार को एक जगह ऐसे ना खड़ा करता है एंड वो जो जगह थी वो एक सी पॉइंट थी एंड वो बहुत ब्यूटीफुल सी पॉइंट थी। समय ऐसे ही बीतते जा रहा था, सूरज ढल जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो गायब हो गए थे, बट वूसी वहाँ से हट नहीं रहा होता है। वूसी फिर धीरे से ही कहता है, मैं किसी काबिल नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जिंगबे युवान। एंड ये कहते ही वो उस स्टेयर पे लाइक उस रेलिंग पर चढ़ रहा होता है एंड वो जंप मारने ही वाला था तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है एंड वो उसे हक कर लिया होता है। अपना उसी हैरान था एंड वो उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है, हैनिंग कहता है, आप यहाँ से कूद क्यों रहे हैं? क्या आप पागल हो चुके हैं? एंड ये कहते ही वो उसके शोल्डर को पकड़ा हुआ था। उसी कहता है, हैनिंग मुझे छोड़ो। हैनिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको बिल्कुल मरने नहीं दूंगा। जो अपना गुस्से होता है वो कहता है, छोड़ो हैनिंग, बट हैनिंग छोड़ ही नहीं रहा होता है। रो रो के कह रहा था कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा। जो अपना गुस्से होता है वो कहता है, तो जी के क्या करूँ मैं? जीने के लिए कुछ है ही नहीं, सब मुझे पागल समझते हैं, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिंगबे युवान ही मेरा है, वही मेरा है बस। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना, मैं किसी काम का नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो रो रहा होता है। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो अपने वूसी को देखकर हैरान था। वूसी नीज पर आ गया होता है। हैनिंग अभी खुद नीज पर आता है, वूसी के गालों को होल्ड करते हुए उसके आंसुओं को स्वाइप करते हुए कहता है, आप यूजलेस हैं। ये किसने कहा कि आप यूजलेस हैं? आप बिल्कुल यूजलेस नहीं हैं। आप हैं वो जिसने जिंगबे युवान की लेगेसी बरकरार रखी है। उसे ही देख रहा होता है एंड हैनिंग कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, पर आप हैं तो जिंगबे युवान है, हमारा शैतान है, वो आपके अंदर जिंदा है, आपके अंदर, और आप खुद को मारकर उससे भी मार रहे हैं। आप ऐसे कायर नहीं बन सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मरना इतना ही आसान होता तो सब ना मर जाते। ये बहुत दर्दनाक होता है, आपको जीना पड़ता है अपने लव वंस के लिए। पता है, कोई भी इंसान मरना चाहता है तो बस दूसरों के दिल में अपनी यादें बनाना चाहता है, एक ऐसी यादें जो चाहकर भी वो इंसान अपने दिल से ना निकाल सके। जिंगबे युवान सर ने आपके दिल में वो यादें बनाई हैं। वो मरे हैं पर वो अपने आप को आपको सौंप कर गए हैं और आप मरकर उनकी सारी लेगेसी, उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो ऊपर से आपको देख रहे होंगे तो वो रो रहे होंगे। कोई प्रेमी अपने प्रेम को मरते हुए नहीं देख सकता है। आपको उनके लिए जीना है एक अच्छी ज़िंदगी। आप मत मरिए, प्लीज़ मत मरिए। एंड ये कहते ही हैनिंग अपने सर को नीचे कर लिया था एंड हैनिंग भी रो रहा होता है। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है, क्या मेरे जीने की वजह है? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, हाँ वजह है ना सर, एक ये वजह है और कोई एक ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आप अभी भी ज़िंदा हैं
और वो वजह आपके सामने ज़रूर आएगी। प्लीज़ हार मत मानिए, प्लीज़ हार मत मानिए। एंड ये कहते ही हैनिंग फुट फुट के रोने लगता है। जब उसे होता है वो अपने आंसुओं को स्वाइप करते हुए उसके सर पे मारते हुए कहता है, तुम मुझे रोने से रोकना चाहते हो और खुद इतना रो रहे हो। अगर खुद इतना रोगे तो मुझे कैसे रोकोगे। जो हैनिंग होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा सर। जो अपना उसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, घर चलोगे। हैनिंग कहता है हाँ। उसी कहता है घर चलोगे। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो उसी होता है फिर बाद में हैनिंग को अपने घर ले जाने लगता है। रास्ते भर बूसी बहुत ज़्यादा शांत था एंड हैनिंग सिर्फ बूसी को ही देख रहा होता है। जब चांद की रोशनी बूसी पे पड़ रही होती है ना तो हैनिंग जैसे उस पर अट्रैक्ट हो जा रहा हो, बट वो अपने फेस को एंड अपने पूरे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि नहीं वो लट्टू नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो उसके शैतान का जो प्रेम है। हैनिंग बूसी के घर जाता है एंड बूसी उसे टी ऑफ़र करता है। हैनिंग अपने जिंगबेयुआन के घर पर आकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया होता है, बट वो अपनी आंसू छुपा रहा होता है। काफ़ी देर के बाद अपना हैनिंग जाने लगता है। जो अपना वूसी होता है वो उसे की देता है। हैनिंग कहता है ये की किस चीज़ का। जो वूसी होता है वो कहता है एक कार ले जाओ। जिंगबेयुआन के पास बहुत कार थी, तुम अकेले कैसे जाओगे। हैनिंग कहता है नहीं 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 सर मैं ठीक हूँ। जो अपना वूसी होता है उसके हाथ को पकड़ता है एंड कहता है अकेले मैं ही उसकी लेगेसी बरकरार क्यों रखूँ। इस कार को संभाल कर तुम उस कार की यादें और उस कार के अंदर बिताए हुए जिंगबेयुआन की यादें खुद के अंदर संभाल के रखोगे ना। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वूसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तुम करोगे। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ रखा हुआ था एंड वो उसे पैट कर रहा होता है। हैनिंग को जो गिगली सा हो रहा होता है वो कैसे एक्सप्लेन करे वो। हैनिंग फिर उस कार को लेकर जाने लगता है एंड उसी जो बैठा हुआ था एंड हैनिंग की बातें सोच रहा होता है कि किसी न किसी की वजह है कुछ ना किस को जीने की, बट उसी की वजह क्या है उसे समझ में नहीं आता। जिंगबेयुआन की यादें बरकरार रखना बस यही वजह है। ये वजह भी काफ़ी है, बट फिर भी अभी जब उसी होता है वो ऐसे ही सो रहा था तभी उससे कुछ आवाज़ें आती हैं एंड वो बाहर की तरफ जाता है एंड उसे बाहर से ही वो आवाज़ें आ रही थी। वो अपने गन को निकाल लिया होता है एंड वो जैसे ही गेट खोलता है, पर्सन तो कुछ नहीं था बट बाहर एक एम्बुलेंस पड़ा हुआ था। वो एम्बुलेंस ब्लैक कलर का था एंड ब्लैक कलर एम्बुलेंस देखते ही उसे युलान की वो एम्बुलेंस के बारे में याद आ जाता है जो सेंसे के द्वारा दी गई थी। जो उसे होता है वो कहता है ये सेंसे ने भिजवाई है क्या। एंड ये कहते ही वो झुकता है एंड यस वो एम्बुलेंस सेंसे ने दी थी एंड सेंसे उससे एम्बुलेंस क्यों भिजवाएगा। जो खेल चल रहा है वो युलान के साथ चल रहा है ना, देन उससे एम्बुलेंस क्यों। और जब एम्बुलेंस देखता है तो आगे तो सेंसे ही लिखा हुआ था, पीछे जब देखता है तो भाई ये सब बड़ा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि जिंगबेयुआन आपके प्रेमी रह चुके हैं एंड वो आपको बहुत मानते हैं, जिस वजह से मैं आप पर एक भी आँच नहीं आने देना चाहता। मैं सोचा था कि मैं ये बात कभी आपको नहीं बताऊंगा, पर आपकी सिचुएशन मुझसे देखी नहीं जा रही। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही मरते हुए देख रहा हूँ और मैं खुद को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपके सामने एक राज खोलना चाहता हूँ। आप जिस बात से टेंशन ले रहे हैं वो ये बात है ही नहीं। आपको लगता है कि आपका प्रेमी मर चुका है, तो ऐसा है नहीं। जिंगबेयुआन जिंदा है। अभी युलान ये पढ़ते ही युलान नहीं वो इसे पढ़ते ही हैरान था कि जिंगबेयुआन जिंदा है। नीचे सेंसे ने लिखा हुआ भी था कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये यकीन करना मुश्किल है। ये जो थ्योरी लगाई जाती है कि फांसी की फंदी जब लगी एंड जब वो नीचे गए तो उनकी लाश चेंज कर दी गई, ये एक बेकार थ्योरी है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आपने जिसे किस किया था वो असली जिंगबेयुआन थे, पर जब वो जिंगबेयुआन अंदर गए तो वो राख उनकी नहीं थी, वो राख किसी और की थी। हमारी प्लानिंग ही यही था। उस कपड़े के अंदर एक सेंट था जो जिंगबेयुआन को
बेहोश करने के लिए था। अभी कहानी पास्ट में जाती है, जब जिंग बेईवान को उसी ने वो कपड़ा पहनाया था एंड वो जब लटक रहा होता है तो अपने जिंग बेईवान को एक स्मेल आ रहा होता है जो उस कपड़े से था जो उसे बेहोश कर रहा होता है। एंड रस्सी फिर कट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी बॉडी को ले जाया नहीं गया होता है, उनके शरीर में एक चीज़ इंजेक्ट की होती है जिस वजह से उनकी जो नब्ज़ थी वो चलना बंद हो गई थी। और लोगों को लगा था कि ही इज़ डाई, बट इज़ नॉट ट्रू। बट उस चीज़ का एंटीडोट देना जल्दी इम्पोर्टेंट था, अगर वो एंटीडोट नहीं देते देन ही इज़ डाई। तो जब उसको उसके अंदर डाला गया था ना, जब उनको जलाया जा रहा था तो एक मशीन के अंदर जलाया गया था ना, तो उस मशीन के अंदर लोचा था, बाहर से खुलने की जगह थी जहाँ से जिंग बेईवान की बॉडी निकाल दी गई थी और वो किसी और की बॉडी डाल दी गई थी। जिंग बेईवान को फिर वो एंटीडोट दे दिया गया था एंड उसे एक वैन के थ्रू ले जा रहे होते हैं। वूसी जब ये पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सेंसे ने आगे लिखा था, मैंने बहुत कोशिश की अपने शैतान जिंग बेईवान को बचाने की, पर मेरे से एक गड़बड़ हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं कहीं और था, जिस वजह से वो वैनिटी कहीं और ले गया। मेरे शैतान को मेरी आंखों के सामने से कोई ले गया और मैं उसे आज तक नहीं ढूंढ पाया। मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं समझ भी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की है जिंग बेईवान को ढूंढने की, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा। मैंने सोचा था जब मैं ढूंढ लूँगा तब आपको बुलाऊँगा, पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। ढूंढ लीजिए अपने जिंग बेईवान को, ढूंढ लीजिए हमारे शैतान को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अभी हमें एक सुनसान सा घर दिखाया जाता है जिसमें हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ है, जिसकी बाल बड़ी है, उसके पाँव में जंजीर बांधी गई है एंड उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही होती है और वो कह रहा होता है, तुम मुझे क्यों दिख रही हो? आखिरकार तुम मुझे क्यों दिख रही हो? बच्चा वूसी, तुम कहाँ हो? अभी हमें वूसी को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू था एंड वो ये पढ़ के हैरान था कि जिंग बेईवान जिंदा है, उसे किसी और ने किडनैप कर लिया है, वो भी बुरी हालत में है। जिंग बेईवान स्टिल अलाइव, ये मानना मुश्किल था, बट इतना मुश्किल भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा मान ही रहा था। उसे तो एक खौफ ही मिल गई है। ऐसा लग रहा था ना कि वो लेटर अपने आंसू से ही भिगो देगा। सेंसे के लास्ट वर्ड थे, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ दिलो जान से, और मैं कसम खा रहा हूँ अपने शैतान की, ये बात आपको जिंदा रखने के लिए नहीं है, वो सच्ची में जिंदा है। आप प्लीज़ उन्हें ढूंढ लें और अपने और उनके जीने की एक और वजह ढूंढ लें। प्लीज़ वूसी, उन्हें ढूंढ लीजिए प्लीज़। सेंसे के लास्ट वर्ड में ना सिर्फ प्लीज़ 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 ही लिखा हुआ था एंड वो फिर एक और नीचे लिखता है, ये बात अपने टीम को मत बताइएगा क्योंकि शैतान भले हमारे लिए भगवान हो पर उनके लिए वो शैतान ही है, वो उन्हें फिर से मारने की ही कोशिश करेंगे। तो अगर ये आप छुपाए रखें तो मेरे पर ये एक मेहरबानी होगी। अभी जो अपना वूसी होता है वो उस लेटर को पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है, युवान, क्या तुम सच्ची में जिंदा हो? अभी हमें उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली एक फ्लैश लाइट उस पर्सन की तरफ पड़ती है एंड वो अपना जिंग बेईवान ही था जो अलाइव है, बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड वो अपना फेस ऊपर करता है एंड कहता है, बच्चा वूसी, तुम कहाँ हो? एंड ये एफ यहीं पर ख़त्म होती है। लाइक ये एफ नहीं, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कैसा लगा ट्विस्ट ब्रो? लाइक मतलब मुझे पता है ऑलमोस्ट लोग कहेंगे जिंग बेईवान जिंदा है। हाँ लो जिंदा है वो, बट ये ट्विस्ट कैसे लगा? कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा और कुछ लोगों को तो मैंने मैनिपुलेट करके एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया होगा। तो जैसा भी लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड इसकी रिकॉर्डिंग मैं नाइट में कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए छोटा पार्ट आया है, बट मैं इसको लॉन्ग देने की कोशिश करूँगी ताकि ये फैन फिक्सन एक अच्छे पॉइंट पर ख़त्म हो सके एंड जल्दी भी हो सके। तो अभी के लिए तो मैं अलविदा लेती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। आप सोच रहे होंगे ना कि यार ओपन हंटिंग इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, बट
टेंशन नोट ब्रो, ओपन हंटिंग ख़त्म हुआ है बट उसका एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर तो बाकी है ना। सेकंड चैप्टर में जाकर वो ख़त्म होगा। और अब अपना वुशी ढूंढेगा भी अपने जिंगबे युआन को। आखिरकार जिंगबे युआन ने किसने किडनैप कर रखा है, किसने उसकी ऐसी हालत कर रखी है कि वो सिर्फ बच्चा बच्चा कहा जा रहा है। तो देखते हैं अब जिंगबे युआन का क्या होने वाला है एंड क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी। क्योंकि जिंगबे युआन कितना भी टॉर्चर हो चुका हो, भले उसकी हालत ऐसी है तो मे भी उसे टॉर्चर किया गया है, बट यस, क्रिमिनल इज़ क्रिमिनल, वो स्टिल एक क्रिमिनल है। तो जब सबके सामने उसकी सच आएगी तो क्या होने वाला है। एंड इस बार उसी क्या चूज़ करेगा, प्यार या फिर फ्लर्ट। फिर से उसी रास्ते पे खड़ा है अपना वो उसी। बट देखते हैं इस बार वो कौन सा रास्ता चूज़ करता है। अगली बार तो उसने अपने ईमान को चूज़ किया था, ईमान छोड़ो अपने जॉब को। इस बार क्या करेगा, प्रेम या जॉब, ये तो जानना इंटरेस्टिंग होगा ना। एंड सारी चीज़ें मैं जल्दी रिवील करूँगी, जल्दी नहीं, धीरे धीरे करके। हाँ, एंड मैं कब से कह रही हूँ चैंगलिंग का पास्ट आएगा, चैंगलिंग का पास्ट आएगा, बट आएगा, अब आने वाला है। एंड मैंने जैसे कहा था वैन एंड ज़ाओ देखने को मिलेंगे इस पार्ट में, देखने को मिले ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो साइड कैरेक्टर जैसे ही पोर्ट्रे हो रहे हैं अभी, तो वो साइड कैरेक्टर में ही दिखेंगे। बट फिर भी मैंने कहा था दिखे तो दिख गए। वैसे ही मैं कह रही हूँ चैंगलिंग का पास्ट भी आएगा तो आएगा, ओपन हंटिंग एक और बार आएगा तो आएगा, और हम भी एक और बार आएगा तो आएगा, और वीडियो पे लाइक आएगा तो आएगा। कर देना ब्रो वीडियो पे लाइक। एंड अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।